नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको चमेली फिल्म की जानकारी दे रहे हैं, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है, सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है, जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है, जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह
अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है।
जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वेश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है,
पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और ACP उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी
अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है, करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है, सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है, जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए।
राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी से धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको,
ये युगल में है, जो संस्करण 1 में है, जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है, जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। 7वां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। 8वां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर है, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और ACP उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है।
जहाँ चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहाँ की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा माली को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस हैं, एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे।
नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बाद में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली
अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहां नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और ACP उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे,
इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने, प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस, वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004, चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं जो अमन को उत्तेजित करता है जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है। एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है।
अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा माली को लीड के लिए साइन किया गया था लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है जो एक चालाक वैश्या है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं जो अमन को उत्तेजित करता है जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है।
चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है। एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहाँ चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहाँ की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है, करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है,
मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है, सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और ACP उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी
अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को
होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहां नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा माली को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है
जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है, जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। 7वां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। 8वां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं, जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्या है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहाँ चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहाँ की दीवार पर कुछ
भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं जो अमन को उत्तेजित करता है जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने
और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी से धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा के.पी. सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है।
तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली, जो करीना कपूर है, से होती है, जो एक चालाक वैश्य है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं, जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है, जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त के.पी. सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और एसीपी उसे धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है, जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था, क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहाँ चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहाँ की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था, लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे, जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था, जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे।
ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने। अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने। छायांकन दिया है असीम बजाज ने। संपादित किया है रणजीत बहादुर ने। संगीत दिया है संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा केपी सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी ये है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है, एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहाँ उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है, जो एक चालाक वैश्या है। चमेली अमन को उसकी सिगरेट के लिए एक माचिस की पेशकश करती है और शुरू में वह उसे प्रपोज करने के बाद उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। अमन की उपस्थिति एक संभावित ग्राहक को डराती है और वह उसकी छूटी हुई मजदूरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे चमेली ने अस्वीकार कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत की तलाश में आते हैं। वे चमेली को पीटना शुरू कर देते हैं जो अमन को उत्तेजित करता है, जो तब अधिकारियों द्वारा डराया जाता है। चमेली स्थिति को शांत करती है और जोड़ी के अपने जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के बाद अमन का उसके प्रति रवैया नरम हो जाता है। कॉफी और सिगरेट बेचने वाले एक युवा लड़के जॉनी द्वारा चर्चा को बाधित किया जाता है। चमेली उससे परिचित है, उसकी स्कूल की फीस भरती है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। वह अमन की कार ठीक करने के लिए मैकेनिक के साथ अपना वापस आने का वादा करता है। चमेली फिर राजा के पास जाती है, एक अस्थिर युवक जिसने अपने पिता से 50,000 रुपए चुराए हैं। राजा को हसीना से प्यार हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह वैश्या बनने के लिए भाग गई है। चमेली उसे सांत्वना देती है और सलाह देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। हसीना एक हिजड़ा ट्रांस महिला आती है और चंचलता से अमन को प्रपोज करती है। चमेली लौटती है और हसीना को सलाह देती है कि वह पैसे लेकर राजा के साथ दूसरे शहर भाग जाए। राजा को होमोफोबिक पिता उनकी तलाश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वहाँ नहीं है तो वह जल्द ही निकल जाते हैं। प्रत्येक घटना चमेली और अमन के बीच दोस्ती को और विकसित करती है। चमेली के दलाल उस्मान ने उसे एक क्रूर स्थानीय राजनेता नाइक को किराए पर दे दिया है, जिसकी वेश्याओं को घायल करने की प्रतिष्ठा है। नाइक के गुर्गे चमेली की तलाश करते हैं और जोड़ी उस्मान से बात करने के लिए भागने और एक स्थानीय बार में जाने का प्रबंधन करती है। चमेली ने खुलासा किया है कि वह अपने दलाल से खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी भी उसके पास पैसे देती है जो उसने उधार लिए थे। नाइक का मनोरंजन न करने के बदले में बार में अमन चमेली के कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है। एटीएम में उस्मान और पैसे की मांग करता है। अमन को चाकू दिखाकर धमकाता है और बाद में हाथापाई में दलाल को चाकू मार दिया जाता है। अमन और चमेली को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और उसके स्वभाव के कारण उसे एक होल्डिंग सेल में रखा जाता है। चमेली अधिकारियों को अमन को कॉल करने की अनुमति
देने के लिए राजी करती है और वह एक दोस्त से बात करती है जिसकी सहायक पुलिस आयुक्त KP सिंह अमन की कहानी सुनता है और उस्मान पर पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला करता है, जो पहले गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया था। चमेली अमन को बताती है कि सुरक्षा वापस लेने का मतलब है कि उस्मान और उसका परिवार अब उनके अन्य खतरनाक अपराधियों द्वारा मारे जाने की चपेट में है। सिंह अनिच्छा से उस्मान की रक्षा जारी रखने के लिए सहमत है। अस्पताल में सिंह उस्मान को नाइक को बुलाने के लिए मजबूर करता है और ACP से धमकी देता है। अंततः नाइक को चमेली को अकेला छोड़ने के लिए बना लेता है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं, चमेली चंचलता से अमन को चिढ़ाती है कि उसकी पत्नी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अमन टूट जाता है और उसे दुर्घटना के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि नेहा की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने भारी बारिश में ड्राइव करना चुना। जैसे ही अगले दिन भोर होती है, अमन आखिरकार घर लौट आता है। एक बदला हुआ आदमी। अत्यधिक घटनापूर्ण रात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें अपने नुकसान के साथ आने की अनुमति दी है। वह अपने ससुर से फिर से जुड़ जाता है जिसे उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से टाल दिया था। कुछ समय बाद वह चमेली को देखने के लिए लौटता है और फिर वे मिलते हैं। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि ये फिल्म कई गहन दृश्यों, धूम्रपान और शराब के कारण विवादास्पद थी। फिल्म में राहुल बोस और करीना कपूर द्वारा भारी धूम्रपान के कारण भी वह विवादास्पद था क्योंकि कई आलोचकों को लगा कि ये धूम्रपान को बढ़ावा दे रहा है। जहां चमेली और अमन पहली बार मिलते हैं, वहां की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है कि एड्स से बचो, हिंदी में जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हमें एड्स से बचाओ। मुख्य भूमिका के लिए आफ्ताब शिवदासनी और राहुल खन्ना से संपर्क किया गया था। अंतरा मालिक को लीड के लिए साइन किया गया था लेकिन अंतिम समय में हटा दिया गया। राहुल बोस पहली फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे जो 2004 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें करीना कपूर और राहुल बोस हैं और इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। फिल्म को तेलुगु में जबिलम्मा 2008 के रूप में बनाया गया था जिसमें नवनीत कौर और राजीव कनकला मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अन्यथा शादी के बाद रिंकी खन्ना की अंतिम फिल्म और बाद में उद्योग से सेवानिवृत्ति के रूप में चिन्हित हुई। निर्देशित है सुधीर मिश्रा, अनंत बलानी, लिखित है अनंत बलानी, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल। निर्मित किया है प्रतीश नंदी ने, रंगीता प्रतीश नंदी ने अभिनीत किया है करीना कपूर, राहुल बोस ने छायांकन दिया है, असीम बजाज ने संपादित किया है, रणजीत बहादुर ने संगीत दिया है, संदेश चांडिल्य ने। प्रोडक्शन कंपनी है प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस। वितरित किया है रेड जॉइंट मूवीज ने। रिलीज की तारीख है 9 जनवरी 2004। चलने का समय है 108 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर जो चमेली के रोल में है, राहुल बोस अमन कपूर के रोल में है, रिंकी खन्ना नेहा के रोल में है और साहिल रायचंद के रोल में है, यशपाल शर्मा KP सिंह है, सत्यजीत शर्मा पुलिस निरीक्षक के रोल में है, पंकज झा उस्मान बिलाल हैं, कबीर सदानंद हसीना खान है, मकरंद देशपांडे टैक्सी ड्राइवर के रोल में है, तरुण शुक्ला पार्षद का आदमी है और महक चहल है। इस फिल्म का पहला गाना है भाग्य रे मन, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। दूसरा है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान ने गाया है। तीसरा गाना है जो दोबारा में गाया गया है सजना वे सजना, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। और चौथा गाना है जेन क्यों हमको, ये स्त्री आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। चौथा गाना है जाने क्यों हमको, ये स्त्री की आवाज में है जो सुनिधि चौहान ने गाया है। फिर पांचवा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल में है जो संस्करण 1 में है जो सुनिधि चौहान और जावेद अली ने गाया है। छठा गाना है जाने क्यों हमको, ये युगल संस्करण 2 है जो सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है ये लम्हा, ये सुनिधि चौहान की आवाज में है। आठवां गाना है सोल ऑफ चमेली, ये इंस्ट्रूमेंटल की उसमें गाया गया है। अब इस फिल्म की कहानी यह है कि अमन कपूर जो राहुल बोस है एक धनी निवेश बैंकर हैं जिसकी गर्भवती पत्नी नेहा जो रिंकल खन्ना है की 1 दशक से अधिक समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें उदास और अकेला कर दिया है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मजबूर वह अनिच्छा से एक पार्टी की मेजबानी करता है। तूफानी मौसम अमन को चिंतित कर देता है और वह घर जाने का फैसला करता है। गाड़ी चलाते समय उनकी कार बाढ़ वाली सड़क पर टूट जाती है और उनके सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक गली में शरण लेता है जहां उसकी मुलाकात चमेली जो करीना कपूर है से होती है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की जानकारी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि आपको अगली फिल्म की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।